इस एक साल में, खासतौर पे ये 1.5 साल कह लें, जो हालात बने उसमें इंडिया के हाथ से भी रेत नंबरदारी की गिर गई। इसराइल के तो आप देख ही रहे हैं। इंडिया तो अभी तक जरा थोड़ा सा हौसला करके बैठा हुआ है सब्र से, लेकिन इसराइल बहुत डेस्परेटेड है। उसने इस मायदे को सबोटाज करने की हर मुमकिन कोशिश की। अभी भी यानी जो कल हुआ है, मायदा साइन होने के बाद उसने कोई 150 से ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं लबनान में, और उसके बाद दोबारा सीज फायर होने के बाद 4 मजीद जो है ना वो स्ट्राइक्स कर दी। तो इसका मतलब यह है कि वो तो निचला होकर नहीं बैठने वाला, और जो उसके अज़ाइम है उसमें वो बैठ भी नहीं सकता। असल में ये वो चीज थी जिसे हमने पहले समझा था कि मायदा तो हो जाएगा, लेकिन ये कि अमन नहीं होगा। तो वो अमन कौन नहीं होने देगा, वो अब खुल के सामने आ गई है बात। ईरान तो नहीं चाह रहा कि वो इसराइल के साथ लड़े, अरब भी शुक्र कर रहे हैं कि चलें जी जंग से जान छूटी, अमेरिका भी नहीं कर रहा है कि नहीं लड़ना पड़ेगा। तो किसको तकलीफ है? इसराइल को तकलीफ है, वो नहीं अमन होने देगा। जब नहीं उन्हें देगा तो फिर जिनके मफादात मुतासिर होंगे तो उन्हें कुछ न कुछ तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ईरान को भी करनी पड़ेगी, अरबों को भी अब मजम्मत का काम तो शुरू कर दिया ना अरबों ने भी। लबनान के कल के हमलों पर उन्होंने सबने मुतफिका जो है ना वो मजम्मती बयानात जारी किए। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चीजें एक नए महाज की तरफ बढ़ेंगी, और उसमें जाहिर है इसराइल कमजोर पोजीशन पे चला गया है। अब अमेरिका का वो वाला इत्तेहाद उसे कभी नसीब नहीं होगा। राय अहमद दुनिया की बदल चुकी है। आपने जो जेडी वेंस की बात की, उसने ये भी कहा ना कि दुनिया में हमारे सिवा तुम्हारा इत्तेहादी रहा कौन है? मैं अगर तुम्हारी काबीना में होता तो मैं तो कभी भी ट्रंप की जो है ना वो मुखालफत न करता। दूसरी तरफ इंडिया भी तकलीफ में है, तो इंडिया और इसराइल ये तो फिर एक फितरी इत्तेहाद बनता है ना, स्पॉइल करने के लिए ये दोनों आपस में मिलजुल के कुछ करेंगे। तो ये भी अब इवल फोर्सेस के लिए जो है ना वो एक यूं समझे अकठ का मकाम जो है ना वो यूएई बन गया था। लेकिन अभी कुछ रिसेंट पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं कि शायद यूएई भी उससे जो है ना जान छुड़ाने की कोशिश में, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें चूंकि लीडिंग रोल अभी तक जो है ना वो पाकिस्तान का नजर आया है, तो फोकस भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। तो ये चीज जो है ना आगे कोई अमन की उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती। कम अज कम मुझे तो नहीं है कि अमन होगा। जब तक इसराइल का वजूद बरकरार है ना, तो इस अमन का इम्कान नहीं है, जंग जारी रहेगी।